नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं मेहंदी लगा ली है और ये करवे से पहले ही लगती है, आप सभी को पता ही है। तो ये करवे से शनिवार को मतलब शाम के टाइम है, टाइम हो रहा था 7 बजे का। तो 7 बजे के टाइम तक ही ये जो लड़की हैं गांव की हैं, तो मम्मी इनको बोल के आई थी, लेकिन ये घर पे थी भी नहीं उस टाइम। इनके घर में इनका भाई था, उनको बोल के आई थी कि मेहंदी लगा के कहाँ लगाने आ जाएंगी। तो ये कहीं जा रही थी, मतलब कहीं क्या, जो मेहंदी लगाने वाले होते हैं ना वो इस दिन बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, क्योंकि सब मेहंदी लगाने वाली लेडीज़ बोल के रखती हैं। आसपास की क्या जितनी भी जानकार होती हैं वो सब बोल के ही रखती हैं कि हमें लगा दो, हमें लगा दो। तो ये बोल रही थी कि मैं तो सुबह से ही, पहले मैं सिलाई भी करती हैं कि सिलाई कर रही थी, और फिर मैं आज थक भी गई बहुत ज़्यादा। और इस जो गांव का स्कूल है सरकारी, वहाँ पे जो मैं मैडम पढ़ाने के लिए आती हैं टीचर, तो उनको भी इन्होंने लगाई थी, वो ये बता रही थी। तो ये बोल रही थी कि आज तो मैं बस ऐसे ही हूँ। और अभी भी इनको यहाँ लगाने के बाद फिर कहीं और जाना था, मतलब आसपास ही गांव में ही। तो बोल रखा था किसी ने, फ़ोन भी आ गए थे इनके लगाते लगाते। और मम्मी, हमें भी ये लग रहा था मका पता नहीं आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि काफ़ी वो हो गया था मका। मम्मी तो सुबह ही बोली आई थी इनको। फिर यही हो रहा था मका क्या पता उनका टाइम लगेगा नहीं। मका चलो कहीं नहीं, फिर खुद देखेंगे, जैसी भी लगेगी फिर अपने आप ही लगाते, अगर नहीं आते तो ये होता है। खैर ये फिर आ गई थी, और अब देखिए मम्मी इनको छोड़ कर आएंगी। तो मम्मी इनको छोड़ने जा रही हैं। हेलो, मम्मी ने भी लगा ली और ताई जी ने भी। दोनों दिखाओ अपने। तो देखिए ये मेहंदी लगी है दोनों दीदी के भी और मेरे भी। और फिर ये है सुबह का करवे वाले दिन का यहाँ से स्टार्ट। और ये सामान कोई भी इनमें, मतलब मैंने ये जो कुछ लेके आई थी, जैसे बिंदी वगैरह थी मेरे पास, लेकिन फिर भी एक आध चीज़ लेके आई थी मैं, क्योंकि सुगुन के लिए एक आध जैसे सिंदूर और ये बिंदी वगैरह मैं लेके आई थी। बाकी का सामान मेरा कुछ पहले ही है, जैसे पायल है ना, ये पायल भी मेरी पहली है। जो इस बार लेके आई थी ना वो बारीक बारीक है बहुत, वो नहीं मैंने, मतलब दूसरे वाली ये भी नवी रखी थी। नवी क्या, मैंने ये एक बार शुरू के करवे पे पहननी थी, जो शुरू का करवा था ना तब पहननी थी। फिर ये भारी भारी सी मैं डेली में तो कभी पहनती नहीं, तो ये नवी रखी थी, फिर यही मैंने पहननी थी, तो ये रखी हैं। और जो मैं नई लेकर आई थी मैं बारीक बारीक सी मकावी, फिर कभी डेली यूज़ में ले लूँगी। और चुकटी भी मेरे पास ये जोड़ी नई रखी थी बिल्कुल, जो पहननी नहीं थी। मतलब ये चीज़ मैंने कोई ख़रीदी नहीं, बस इनमें से मैंने ये जो मेकअप का सामान रखा है ना, ये वाला लिया था, जो से बिंदी हुई। ये मतलब मेरे पास था भी, लेकिन फिर भी ले ही लेते हैं त्यौहार पे, एक आध चीज़ लेनी चाहिए, तो इस वजह से ली थी मैंने। जैसे सिंदूर बोलते हैं कि नया ही लेना चाहिए, तो वो सब सामान। और ये देखिए श्री आ गई थी यहाँ पे। आज इनका संडे वाले दिन, कल संडे था ना, तो छुट्टी वाले दिन ही ये त्यौहार था, तो इन्हें, हमें भी मौका मिल गया कि चलो लड़की जैसे भरते हैं ना करवे, लड़कियों पे भरवाते हैं, नहीं तो फिर स्कूल चले जाते हैं तो खुद ही भरते हैं। मगर चलो इस बार है तो भर दे। और पहले ना तो छुट्टी होती है, और उससे पहले तो छोटी भी थी, खैर भर कर रखने लायक तो ये अभी हुई है, तो इन लड़कियों पे ही भरवाते हैं, तो ये भर के रख देगी। और बस इसे मैं बता रही पहले ये, और कहीं से भर रही थी, इस लाइट का पता नहीं आ रही थी क्या, बस यहीं से भर लिया फिर हमने सिंक में से ही, और यहाँ पे रख दी। अभी मैंने जो मैं तस्वीर हैं मैं ऊपर से लेके आ गई थी, तो उनको मैं बाद में रखूँगी। पहले इस पे ही मैंने पानी रखवा दिया, अभी मैं बाद में आना था मुझे। ऊपर ही रखी हैं जो करवे माता की जो तस्वीर है, मूर्ति है, वो मैं बाद में लेके आऊँगी। और इसको मैंने जैसे जैसे बोला चावल मखा ऐसे डाल दे, तो वैसे ही ये डाल रही है। तो देखें यहाँ मैं अपने जो कपड़े हैं वो पहन लिए हैं, और अब मैं चूड़ी वगैरह पहन रही हूँ। तो मैंने ये देखे फ़ोन सुन रहे हैं, इसके पापा कहीं से फ़ोन आया हुआ था, तो ये लगे हुए हैं फ़ोन में। और ये जो मेरे ड्रेस है ये मेरे 6-7 महीने पहले तैयार हो ही रखी थी।
ये मैं जब मैं घर गई थी ना और अपनी बहन के यहाँ भी गई थी, तब वहाँ से ही लेके आई थी, क्योंकि ये वहीं थी, तैयार थी वहीं पे ही, तो तब लेके आ गई थी। बस मैंने इसलिए ही रखी थी कि चलो करवे पे ही पहन लूँगी, क्योंकि कभी भी मेरे साथ के साथ कपड़े नहीं बनते, और ये मुझे पता रहता है कि मेरा कभी भी टाइम नहीं होता है कि साथ के साथ रहता ही नहीं कि कौन ला पाऊँगी कुछ या नहीं ला पाऊँगी। मेकअप का भी मैं थोड़ा सा बस ज़रूरी सा ही एक दिन पहले ही लेके आई थी, एक दिन पहले ही, क्योंकि मतलब थोड़ा बहुत तो सामान ले आते हैं एक दिन पहले, लेकिन कपड़े कुपड़े तो एक दिन पहले तैयार नहीं हो पाते। तो इसलिए मैं हर बार का मेरा यही रहता है कि जब भी मुझे मौका मिलता है तभी मैं अपना रखती हूँ एक, और मुझे रहता है कि टाइम के टाइम नहीं बन पाएगा या मैं नहीं जा पाऊँगी लेने के लिए, ऐसा कुछ मेरे साथ रहता है। तो फिर मैंने इसलिए ये रख रखी थी कि मैं से चलो करवे पे ही पहन लूँगी, नहीं तो फिर और कोई भी नवा सूट रखा हुआ होता है फिर मैं वो डाल लेती हूँ। कई बार मैंने सूट सलवार भी डाला है तो करवे पे। शुरू में तो 2-4 साल तक तो मैंने वो जो शादी वाला लहंगा होता है ना वही डाला था। तो यहाँ मम्मी दीदी के लिए सूट बता रही है कि ये वाला डाल ले, क्योंकि मैं चूड़ी लाई थी उसी कलर की, मैरून कलर की। तो ये और बस दीदी भी कपड़े पहन रही है। तो मेरे जो कपड़े हैं वो मैं मतलब कहने का यह है कि वो पहले से ही 6-7 महीने पहले ही मेरी तैयार रखी थी, और मैं हर बार ऐसे ही होता है। जो पिछले साल डाली थी ना वो भी मेरी देहरादून से ली हुई रखी थी, क्योंकि वो भी उस टाइम साथ के साथ तैयार नहीं हो पाई थी फिटिंग वगैरह, फिर वो भी मैंने अगले साल आके जैसे पिछले साल फिर पहनी थी। तो ये भी मेरी ऐसी रखी थी, मार्च में लेके आई थी मैं, जब गई थी वहाँ पे तब से फिर मैंने यही डाली थी। और यहाँ पे देखे मैं अब ये लेके आ गई थी तस्वीर 2। पहले तो मम्मी कैलेंडर लाती थी, हर साल कैलेंडर लेके आती थी, लेकिन ये जब मैं देहरादून की बस वहीं से ही लिए हुए हैं मेरे कई सामान। ऐसे ही ये जो तस्वीर है ना मैं वहाँ बरत रही हूँ, तो ये 2 होगी थी। फिर मैंने तीसरी बार 3 साल तो मैं रही हूँ वहाँ पे 3 व्रत के टाइम, तो फिर मैंने वहाँ पे ली नहीं थी बाद में कि मैं कहा चलो ये तस्वीरें यहीं रख लूँगी। 2 होगी थी मेरे पास, तो जैसे मतलब ये फ्रेम में थी फिक्स, तो फिर मैं कहा चलो कैलेंडर तो ये है कि टांगना होता है या फिर हर साल ही लेना होता है। मैं कहा चलो ये तो यही हर साल काम आ जाती हैं फिर। और यहाँ पे मैंने सारी पूजा की जो भी है वो सामग्री रख ली है। तो यहाँ हम कथा कहेंगे, और मम्मी मुझको आवाज़ लगा के बुला रही थी, और मैंने यहाँ पे आके देखा तो दीदी ने तो कपड़े भी नहीं पहने थे। मैं कहा यहाँ तो मम्मी अभी आप ये दीदी भी नहीं तैयार हुई। तो फिर ये होगी थी तैयार। देखो इन्होंने भी अपना सूट डाला है एकदम नया, तो ये और ये दीदी तो डालती हैं सूट ही, और मेरा ये है साड़ी में भी मुझे भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता साड़ी में। या तो मैं कुछ ऐसी ड्रेसेस पहनती हूँ जैसे स्कर्ट वगैरह या फ्रॉक टाइप जैसे ये बनवा रखा, या फिर मैं बस सूट सलवार ही डाल लेती हूँ। कई साल तक तो मैंने सूट सलवार ही डाला है। तो बस जो भी होता है मेरे पास टाइम पे वो मैं नया सा हो कुछ तो मैं डाल लेती हूँ। साड़ी तो फिर या तो फिक्स ही हो या तो फिक्स हो साड़ी करवाई हुई तब डलती है, नहीं तो फिर मुझे दिक्कत रहती है, तो मैं भी नहीं डालती। और ये दीदी भी तो डालती नहीं, खैर ये तो बिल्कुल नहीं डालती। तो इन्होंने भी अपना सूट डाला हुआ है, और बच्चे थे यहीं पे तो ये भी बैठे हैं। तो पहले तो ये बैठ जाते हैं शौक में, लेकिन फिर इनको बैठना हो जाता है भारी, खासकर शिवांश को। ये सोच रहा है कि पता नहीं क्या होगा, और तो बस ये देख रहा है। और ये भी बैठे, फिर बाद में श्री बैठी रहती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो 13 दाने लेते हैं कथा सुनने से पहले हाथ में लेके मैं कथा कह रही हूँ करवा माता की। तो मैं वैसे ना मैं श्री से भी पूछ रही थी, मैं लड़कियाँ सुनाते हैं बोल दो। तो श्री बोल रही थी मम्मा इसमें ना जो कठिन से शब्द होते हैं वो इसे पढ़ने में थोड़ा सा पढ़ तो देती है, लेकिन देर लगती है पढ़ने में। अभी इतनी एक्सपर्ट नहीं है पढ़ने में, थोड़ा जल्दी नहीं पढ़ पाती जो कठिन से होते हैं शब्द वे वाले। तो फिर मैंने सोचा मैं चलो मैं ही पढ़ दूँगी। और ये बोल रही कि मम्मा मैं अगली बार ज़रूर पढ़ दूँगी अच्छे से, तो नहीं तो फिर मुझे देर लगेगी पढ़ने में। चलो कोई बात नहीं, अगली बार
तो तेरी छुट्टी भी नहीं होगी। इस बार तो छुट्टी थी क्योंकि इस बार संडे था। और तो चलिए आप देखिए, मैंने कथा पढ़ ली है। पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े देवा, लड़वन। देखिए यहाँ आरती बोल रहे हैं और बस हाथ लगवा दिया है सब कोई एक प्लेट में। तो आरू भी बैठी है, बस यही था, मैं कहा सब इसमें ही हाथ लगा दो एक साथ ही, और थोड़ा सा मैं कभी ये गिरा दसरी भी। तो यहाँ पे देखें हम अब जो मैदाने होते हैं ना, और उसके हरी दूब होती है, उसके साथ में हम इनको बांध देंगे जो हाथ में लेके कथा सुनते हैं। तो दीदी का जो पल्लू था ना दुपट्टे का, वो चौड़ी लेस का था, तो उससे ना बंधना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हम जो सूट के साथ के ड्रेस के साथ के दुपट्टे होते हैं उनमें ही बांधते हैं, चुनरी ये होती है ऊपर की, इसमें नहीं बांधते। तो ये भी लेस इसकी चौड़ी थी बहुत ज़्यादा कोने से, तो बहुत मुश्किल से ही बंधा। फिर भी ये रहता है कि कभी गिर ना जा, दाने बारीक बारीक से होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से ये बांधा। तो ये तो बांध दिया था और कथा हमने सुन ली थी। इसके बाद मैं बच्चों को दे दूँगी प्रसाद, सबको ही दे दूँगी मतलब, और बाद में खा लेंगे हम तो। और कथा कहने के बाद और जो हम सूर्य को जो पानी रखा रहता है लोटे में, ये इनको सूर्य भगवान को दे के उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो हमें खाना होता है वो खा लेते हैं। बस यहाँ पे आज संडे था ना, इस दिन कल मतलब संडे तुलसी में तो देना नहीं होता, तो यहाँ पे नौरते रखे हुए थे, वो सूख भी गए थे, अभी यहीं पर रख दिया था मम्मी ने जहाँ जयमल नौरते थे जिस बर्तन में, तो उसमें दे रहे हैं। और सूर्य इसी तरफ था तो हमने मुँह इसी तरफ किया हुआ है, तो कहते हैं ना कि सूर्य की तरफ दे के मुँह करके देते हैं। तो इसके बाद हम अपना चाय पानी कुछ फल वगैरह ले लेते हैं, क्योंकि हमने जब शुरू में कोई तो बिना फलहार और बिना पानी के रखते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं रखते। हम शुरू से ही जब हमने शुरू में व्रत किया था तो हमने उसी में ही थोड़ा बहुत कुछ खाया था। वो इसलिए क्योंकि कई बार कैसी भी स्थिति हो जाती है व्रत में, तो फिर दिक्कत ना हो, फिर एक जैसा हम नियम हमारा ना टूटे कि भाई किसी बार खाया कुछ और किसी बार ना खाया। तो इस वजह से हमने शुरू के व्रत में ही थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं अपना जो व्रत में खाया जाता है वो। तो इसके बाद बच्चों को प्रसाद देने के बाद हमने भी अपना एक आध फल फ्रूट और चाय पानी पी ली थी। तो अगला वीडियो कल मिलेगा, आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।